हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 9th का जो मैथ्स का पेपर 2 यानी कि ज्योमेट्री है, उसका जो 6 लेसन है सर्कल। तो चलिए बिना देरी करते हुए सर्कल के कुछ बेसिक कंसेप्ट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को सीखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मैं बुक रखा हूँ, बुक के में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। हम एक एक करके सारी चीज़ों को बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में ये जो दिया है लेट्स रिकॉल करके दिया है। ठीक है, वहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है, सर्कल का डायग्राम है। अगर मैं बात करता हूँ सर्कल होता क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ आती है कि हाँ, सर्कल मतलब क्या, एक राउंड सा फिगर होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे आसपास बहुत से सर्कल के एग्जाम्पल है, जैसा कि साइकिल या बाइक के टायर जो है वो कैसा है, सर्कुलर इन शेप है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, बैंगल्स की बात करूँ तो बैंगल्स भी आपका क्या होता है, सर्कल के जैसा ही होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज कुछ हद तक सेम होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, आपके पास कुछ एक डायग्राम दिया है वहाँ पे जो है वो डायग्राम में अलग अलग सेगमेंट दिया है, बी सी दिया है, पी ए दिया है और आपका सी डी है। अगर मैं बात करता हूँ ये पॉइंट बी सी और ए और डी की, तो ये सारे पॉइंट किस पर प्रेजेंट है, सर्कल पर प्रेजेंट है। और हमारा जो पी है वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होते हैं एंड डायमीटर क्या होते हैं। इसके पहले की क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें वापस हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आने वाले जो आगे के एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डायमीटर से और रेडियस से, और बोलते हैं ना सर्कल का सेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, पॉइंट पी जो है वो सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट बी और सी, पॉइंट बी और सी जो है सर्कल पर प्रेजेंट है। और इसको अगर हम एक लाइन सेगमेंट से ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, देखिए पॉइंट बी और सी को हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। अगर किसी सर्कल पर दो पॉइंट प्रेजेंट हैं और दो पॉइंट को आप विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हो, तो वो हमारा क्या होता है, कॉर्ड होता है। ठीक है, और वही कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से पास होता है, देखिए अब डी और सी अगेन दो पॉइंट सर्कल पर प्रेजेंट है और हमने क्या किया, डी और सी को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। बट ये वाला लाइन सेगमेंट और ये बी सी में, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो हमारा बी सी है वो सर्कल के सेंटर से नहीं पास हो रहा है, और ये जो हमारा डी सी कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। इसलिए ये कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये जो हमारा पी ए है, पी ए हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। क्यों, क्योंकि सर्कल के सेंटर से अगर आप कोई एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हो, कहाँ पर, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, देखिए ये ए पॉइंट हमारा क्या है, सर्कल पर प्रेजेंट है, और पी हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो मैंने क्या किया, ये पी ए को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। अब एक बात और आप ध्यान में रखना, अगर आपके पास एक सर्कल है, आपने वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ किया, बट सारे जो रेडियस होंगे उनका जो लेंथ होगा, जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। मैं एक रेडियस, देखिए ये रेडियस पी ए है, यहाँ पे रेडियस और भी है, ये डायमीटर में भी दो रेडियस छुपा हुआ है। पहला रेडियस क्या है, देखिए पी सी, ये भी हमारा रेडियस है, और दूसरा रेडियस क्या हो सकता है, पी और डी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये रेडियस पी डी है और ये रेडियस पी सी है और ये रेडियस पी ए है। अगर मैं बात करूँ इनके लेंथ की, तो पी सी, पी ए और पी डी की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं। ठीक है, अगर एक सर्कल में आपने कितने भी रेडियस ड्रॉ कर लिए, सभी का जो लेंथ होगा, जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए कॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी हमारा कॉर्ड हो गया। सेगमेंट पी ए क्या होगा, देखिए सेगमेंट पी ए हमारा रेडियस हो जाएगा। डायमीटर की बात कर रहा है तो डायमीटर क्या होगा, हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, डायमीटर को हम ये भी बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो डी सी क्या होगा, हमारा डायमीटर होगा, तो डायमीटर लिख दिया। रेडियस क्या होगा, रेडियस पी ए तो होगा ही, और भी रेडियस है, पी सी रेडियस होगा और पी डी भी रेडियस होगा, तो यहाँ पे पी सी और पी डी आ जाएगा। अब सेंटर क्या है सर्कल का, सर्कल का सेंटर तो पी है, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। सेंट्रल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो जिसका एक वर्टेक्स क्या हो, सर्कल के सेंटर से पास हो। सर्कल का सेंटर देखिए, अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी क्या है, उसका एक वर्टेक्स जो है वो सर्कल के सेंटर से ही निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए पी डी हमारा क्या होगा, सेंट्रल एंगल होगा। अब यहाँ पे देखिए सी पी ए, सी पी ए अगेन ये आपका क्या होगा, सेंट्रल एंगल होगा। क्यों, क्योंकि इसका एक वर्टेक्स क्या है, सर्कल के सेंटर से
पास हो रहा है, तो सर्कल के सेंटर से ओरिजिन है उसका, तो वो क्या हो जाएगा अगेन सेंट्रल एंगल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें दी हैं, सर्कल क्या होता है, सर्कल आपको मालूम है कि क्या होता है, और डेफिनेशन अगर आपको नहीं भी पता है, आपके दिमाग में है कि हाँ सर्कल ऐसा होता है, तो आप इजीली उसके प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हो और इजीली उसके बेस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो सम टर्म्स रिलेटेड विथ अ सर्कल, कुछ टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उसी के बारे में दिया है। ठीक है, कि जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। मतलब क्या, एक सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर और सर्कल पर प्रेजेंट एक पॉइंट को ज्वाइन करता है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं, वो दिया है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब इसी के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। मतलब अगर सर्कल पर दो पॉइंट प्रेजेंट है और आप उसको सेगमेंट से ज्वाइन करते हो तो वो हमारा कॉर्ड होता है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए अगर ये भी हमारा कॉर्ड है, क्यों कॉर्ड है, क्योंकि ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, सर्कल पर प्रेजेंट दो पॉइंट को, बट ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है देखो, डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का, तो वो दिया है। अब आपको कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सर्कल होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल होता है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब क्या, कि जिस सर्कल का जो रेडियस है वो सेम होगा। आपके पास दो सर्कल होगा और अगर दोनों सर्कल के जो रेडियस की वैल्यू है वो सेम है तो आप ऐसे सर्कल को कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि ये अगर मेरा ये रेडियस है और ये भी मेरा रेडियस है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, अगर ये दोनों की वैल्यू रेडियस की सेम आ रही है तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, आपके पास रेडियस सेम होगा, ठीक है, सेंटर सेम होगा बट डिफरेंट रेडियस होगा। यहाँ पे देखिए पहला सबसे छोटा सर्कल है, उसके बाद एक और उससे बड़ा सर्कल है दूसरा, उसके बाद और एक बड़ा सर्कल है। बट अगर मैं बात करूँ इसके रेडियस की तो पहला जो रेडियस होगा सर्कल का इतना ही मिलेगा आपको। सेकंड वाले रेडियस की बात करूँ तो सेकंड वाला रेडियस यहाँ तक आएगा। थर्ड वाले रेडियस की बात करूँ तो थर्ड वाला रेडियस क्या होगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, थर्ड सर्कल का रेडियस यहाँ तक आ रहा है, सेकंड वाले सर्कल का रेडियस यहाँ तक होगा और फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस यहाँ पर है। तो ये क्या हो रहा है, आपको सेंटर सेम है बट उनके रेडियस जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। ठीक है, अब सर्कल, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, वो इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट पे, एक पॉइंट पर, और वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटरनली देखो ये वाला एग्जांपल है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ये एक्सटर्नली मतलब बाहर से इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पर। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ 2 पॉइंट, जब ये दो सर्कल टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है, कैसा डायग्राम बनता है। तो देखिए ये मेरा बिगर सर्कल है और ये मेरा स्मॉलर सर्कल है। अब ये 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो इनका जो डायग्राम होगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब जो हमारा थ्योरम है वो देख सीखते हैं। थ्योरम जो है, जब आप थ्योरम समझ जाओगे तो उसके बेस पर आप इजीली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला थ्योरम जो दिया है वो आपको दिया है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब आपको ये थ्योरम प्रूफ करना है। अब इसमें दिया क्या है कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से आप क्या करते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। किस पर ड्रॉ करना है, कॉर्ड पर ड्रॉ करना है। तो कॉर्ड मेरा क्या है, ए बी है। ठीक है, मैं पहले आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास गिवन क्या दिया है, हमारे पास एक सर्कल दिया होगा। अब हमें क्या करना है, एक कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड हमने ए बी बना दिया। अब क्या करना है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर सर्कल के सेंटर से, अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन को बोलते हैं ना, अगर सॉल्व करके बताता तो क्या होता कि मैं क्या करता, फिर सेंटर, सर्कल के सेंटर ओ से किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, कॉर्ड पर ड्रॉ करता। कॉर्ड क्या है मेरा, ए बी है। ठीक है, इतना तो हमारा गिवन है। अब ये जो इतना पार्ट है,
वो क्या है हमें प्रूफ करना है। बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब जैसे ही आपने सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या करेगा, जब वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब एपी और पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमें गिवन क्या दिया है, हमारा ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ये गिवन दिया है। ओपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ये भी आपका गिवन है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ए पी और पी बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब गिवन में क्या आ जाएगा, देखिए गिवन में आ जाएगा कि सेगमेंट ए बी आपका क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है विद सेंटर हो, जो कि बुक में लिखा गया है, ठीक है। अब सेगमेंट ओपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ये भी गिवन का पार्ट है। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या बताना है, कॉर्ड को इक्वल बताना है। मतलब जैसे आपने ड्रॉ किया तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों पार्ट इक्वल है। बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल पार्ट, ठीक है। तो अब देखो ये ओपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। ओपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी हमने वो ड्रॉ किया है, वो हमारा गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में सेगमेंट ए पी और पी बी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो वो हमें प्रूफ करना है, ए पी और पी बी। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। आप बोलोगे कि हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना पड़ता है, ये कैसे करना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि थ्योरम्स जो होते हैं ना, आपको ऑलरेडी एक या दो या तीन बार मिनिमम सॉल्व करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आती हैं। और आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली ये सारे थ्योरम्स भी समझ में आएंगे और आप इजीली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो थ्योरम के बेस पर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हमारा प्रूफ में सबसे पहले क्या करोगे, आप एक ड्रॉ करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, जो कि दिया है। देखो ड्रॉ सेगमेंट ओ ए एंड ओ बी। हमने क्या किया, ओ ए और ओ बी ड्रॉ किया। जैसे ही आप ओ ए और ओ बी ड्रॉ करोगे तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। पहला ट्रायंगल क्या मिलेगा, देखो ओ पी ए दिख रहा होगा, ओ पी ए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ओ पी बी, अगेन ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, मतलब इक्वल बता देना है। अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसके पहले के चैप्टर्स में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ पी बी, ट्रायंगल ओ पी ए और ओ पी बी कंसिडर करना है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। तो देखो एंगल ओ पी ए और ओ पी बी, एंगल ओ पी ए और ओ पी बी आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ओ पी ए में एंगल पी कितना है, 90 डिग्री है, और ट्रायंगल ओ पी बी में भी एंगल पी कितना है, 90 डिग्री है। देखो मैं अगर आपको सेपरेट डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ आपका डायग्राम इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका ओ है, ये भी ओ है, ये आपका पी और ये आपका बी और ये ओ पी ए, ये आपका ओ पी ए और ओ पी बी, ठीक है। अब दोनों एंगल में, दोनों ट्रायंगल में एंगल ओ पी ए और ओ पी बी में एंगल क्या है, 90 है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ पी बी। आप यहाँ पे जो रीजन लिखा है इसके बदले आप लिख सकते हो ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो OP और OP दोनों ट्रायंगल के साइड OP और OP इक्वल है, तो सेगमेंट OP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OP, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन साइड हो जाएगा। दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है तो OP कॉन्ग्रुएंट टू OP हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस OA और OB, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, अगर ये बड़े सर्कल की बात करता हूँ तो ये OA क्या होगा, रेडियस होगा, और OB क्या होगा, रेडियस होगा। देखिए ध्यान से, ये सर्कल है मेरा, अब ये सेंटर से किसी एक पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो मेरा रेडियस होता है। तो यहाँ सर्कल के सेंटर O से मैंने एक सर्कल पर प्रेजेंट एक पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो वो मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। और OB भी क्या होगा, रेडियस होगा। और आपको ये मालूम होगा कि किसी भी सर्कल में आप जितने भी रेडियस बनाते हो, सारे रेडियस की जो लेंथ होती है, जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल की, OPA में OA क्या है, हाइपोटेनियस है, और OPB में OB क्या है, हाइपोटेनियस है।
ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है बट सर्कल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है हाइपोटेनियस ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस ओ बी। ठीक है, और रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं और रेडियस की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हो गया रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने ओ ए और ओ बी को भी इक्वल बता दिया, ओ पी और ओ पी को भी आपस में इक्वल बता दिया, और एंगल पी और एंगल पी को भी आपस में इक्वल बता दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से टेस्ट से, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया देयरफॉर एंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी बी बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या, ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होगा, ए पी और पी बी आपस में इक्वल होगा, ओ पी और ओ पी भी आपस में इक्वल होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीबी। इस तरीके से आपका जो है प्रूफ कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में। चलिए जो हमारा सेकंड थ्योरम दिया गया है हम वो सॉल्व करते हैं। आपका सेकंड थ्योरम जो दिया है जस्ट उसका कॉन्वर्स है, मतलब जस्ट वो स्टेटमेंट उल्टा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वहां पर हमें क्या दिया था, एक परपेंडिकुलर दिया था और हमने क्या किया था, एपी और पीबी को इक्वल बताया था। यहाँ पर हमें देखते हैं क्या दिया है और क्या हमें प्रूफ करना है। स्टेटमेंट में रीड करता हूँ, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब यहाँ से लेके जो आपका कॉर्ड तक स्टेटमेंट है वो आपका गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। मतलब क्या, द सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक सेगमेंट होगा, ज्वाइन करेगा किसको, सेंटर ऑफ अ सर्कल को, और किसको ज्वाइन करेगा, मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड। देखिए सर्कल का सेंटर ओ है और ए भी हमारे पास दिया है कॉर्ड, और वो कॉर्ड का मिड पॉइंट भी दिया है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड। तो कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, पी है। जब आप सर्कल के सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, किस पर ड्रॉ करोगे, कॉर्ड के मिड पॉइंट को। कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, कॉर्ड का मिड पॉइंट पी है। ठीक है, तो आपने ये जब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो वो जो कॉर्ड जो आपने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किस पर होगा, कॉर्ड पर होगा। तो मतलब हमें क्या बताना है, देखिए ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, ये किस पर परपेंडिकुलर होगा, ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर बताना है तो मतलब क्या, आइदर आप ओ पी बी को 90 डिग्री बता दो या तो ओ पी ए को 90 डिग्री बता दो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी ए अगर 90 डिग्री आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर किस पर हो जाएगा, ए बी पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चलिए गिवन में देखते हैं क्या दिया है। गिवन में आपको बोला है कि सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जो कि दिख रहा है। ए बी हमारा क्या है, कॉर्ड है। और क्या बोला है, सेंटर ओ है विथ सेंटर ओ। P इज द मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है किसका, कॉर्ड ए बी का। अगर P मिड पॉइंट है तो ए बी जो होगा वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पहले ए पी और पी बी। ए पी और पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये आइडेंटिकल साइन से यहाँ पे बताया गया है कि ए पी और पी बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है अगर P मिड पॉइंट है कॉर्ड ए बी का तो ये क्या हो जाएगा, ए पी और पी बी इक्वल हो गए। अब टू प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ओ पी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ओ पी बी या ओ पी ए दोनों में से कोई एक एंगल को 90 डिग्री बताना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले प्रूफ में आप क्या करोगे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दोगे। अगेन सेगमेंट ड्रॉ सेगमेंट ओ ए एंड ओ बी। उसके बाद जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो आपको दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। पहला ट्रायंगल आपका क्या होगा, ओ देखो पहला ट्रायंगल ए पी या ए ओ पी और दूसरा बी ओ पी। आप ओ पी ए भी लिख सकते हो, ओ पी बी भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में क्या दिया है, ए ओ पी और बी ओ पी। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास। कब बने, जब से ही हमने रेडियस को ज्वाइन किया, मतलब रेडियस ड्रॉ किया एक, तो वैसे ही हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। अब आप क्या करोगे, देखो ये ओ ए और ओ बी इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, देखो ओ ए और ओ बी सर्कल के रेडियस हैं, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ऑलवेज इक्वल होता है। तो मैंने लिख दिया
ए ओ ए और ओ बी क्या है, आपस में इक्वल हैं। ये पार्ट मतलब आपका इक्वल हो गया ओ ए और ओ बी। अब क्या ओपी और ओपी भी आपस में इक्वल होगा, सेगमेंट ओपी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओपी। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में आपका ओपी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखो ना, ए ओ पी और बी ओ पी दोनों में ओपी ओपी कॉमन आ रहा है, तो आपका ये कॉमन साइड हो गया। अब तीसरा, सेगमेंट एपी और सेगमेंट बीपी जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, कॉर्ड ए बी का, तो ये ए पी और पी बी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। देखो दिया है वो, तो वो आपका क्या है, गिवन है। अब ध्यान से देखो, आपने ये दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड को इक्वल बता दिया है। ये साइड इसके इक्वल है, ओपी और ओपी भी इक्वल है आपस में, और एपी और पीबी भी आपस में इक्वल है। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल दोनों क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बट टेस्ट कौन सा होता है, साइड 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 टेस्ट। तो आपने ओ ए ओ बी के इक्वल बताया, ओ पी ओ पी के इक्वल बताया, ए पी और बी पी इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब आप बोलोगे करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। ये आपका ओ है, ये पी है और ये ए है। दूसरा डायग्राम अगर मैं सेपरेट ड्रॉ करता हूँ इसको, तो ये पी, ये बी और ये ओ। अब मैंने ओ ए और ओ बी इक्वल बता दिया, ओ ए और ओ बी इक्वल बता दिया। दूसरा ओ पी और ओ पी के साथ इक्वल है, तो ओ पी और ओ पी भी इक्वल हो गया। ए पी और बी पी भी इक्वल है, तो ए पी और बी पी भी आपस में इक्वल हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड 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 टेस्ट, वो भी हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ओ और एंगल ओ आपस में इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल होगा, और एंगल पी और एंगल, देखो एंगल पी और एंगल पी आपस में इक्वल होगा, और एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड ओ ओ के इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, और पी जो होगा वो पी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है, अगर वो साइड इक्वल हो गए, मतलब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल ओ पी ए एंड ओ पी बी, एंगल ओ पी ए एंड ओ पी बी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो क्या है, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो इसलिए ओ पी ए और ओ पी बी आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने लीनियर पेयर लिया है। लीनियर पेयर एंगल देखिए, ओ पी ए प्लस ओ पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ओ पी ए ओ पी बी लीनियर पेयर एंगल आपको मालूम होगा, ऐसे कुछ फॉर्म होता है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ये आपका पहला एंगल, ये दूसरा एंगल। तो यहाँ पे देखिए ओ पी ए और ओ पी बी लीनियर पेयर एंगल है, तो लीनियर पेयर एंगल को अगर आप ऐड करते हो तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ओ पी ए और ओ पी बी 180 हो गया, तो यहाँ पे देखो ओ पी ए की प्लेस पर इन्होंने क्या लिखा है, ओ पी बी। क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको कोई एक एंगल को 90 डिग्री बताना है, दोनों एंगल को नहीं बताना है। तो ओ पी बी बताओ या तो ओ पी ए बताओ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ओ पी ए की प्लेस पर क्या ले लिया, ओ पी बी। क्यों लिया? क्योंकि ओ पी ए और ओ पी बी आपस में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप बोल सकते हो ओ पी ए और ओ पी बी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो ओ पी ए की प्लेस पर क्या लिख दिया, ओ पी बी लिख दिया, और ये वाला ओ पी बी आपका एज इट इज आ गया और इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब ओ पी बी और ओ पी बी कितना हो गया, 2 ओ पी बी हो गया। 2 ओ पी बी किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब ये जो 2 जो है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड बाय 180 हो जाएगा। देखो ऐसे दिया है, 2 ओ पी बी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2। ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर ओ पी बी 90 है, इट मीन्स व्हाट, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। इस तरीके से आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा।